हेलो क्लास 9th। हाँ, तो हम लोग आज एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके थे। उसके आगे की व्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझदारी से पढ़िएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक एक छोटे छोटे सवाल को लेके चल रहे हैं, समझते जाइएगा, करते जाइएगा। जैसे लिखा इवेल्युएट 32 टू दी पावर 32 की पावर 1/5 प्लस 7 की पावर 0 प्लस 64 की पावर 1/2। ठीक, जैसा लिखा उसी तरह से काम करना है। यहां देखो पावर कितनी लिखी, 5। डिनोमिनेटर की पावर को देखा करो हमेशा, डिनोमिनेटर पावर कितनी, 5। उसके हिसाब से हैंडल करो जरा। तो इसको बताओ, इसको किसकी पावर 5 लिखा जा सकता है? किसकी पावर 5 करें तो आ जाएगा? 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, प्लस 7 की पावर 0। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बात सही। इसमें देखिए यहाँ कितनी, 2 पावर, तो किसकी पावर 2 हो सकती है, यानी किसका स्क्वायर 64 होता है, किसका स्क्वायर 64 होता है, सोचिए अपने आप में। 8 का स्क्वायर 64, बस बात खत्म। पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, रूल पढ़े आप। 7 की पावर 0, इसमें कुछ नहीं होना है। पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा, 5 5 कट गया, 2 की पावर 1, 7 की पावर 0, 8 की पावर 1। देख लीजिए, चेक करिए। किसी की पावर 1 हो वही वैल्यू रहती है, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा। अगर किसी की पावर 1 है तो वही वैल्यू आ जाएगी जो लिखा है वहां पे, और अगर किसी की पावर 0 है तो हमेशा 1 आएगा। 8 की पावर 1, यही वही वैल्यू आएगी, 8 आ जाएगा। 8 तो 10, 10 1 11, आंसर हो गया। छोटा सवाल है, समझ में होंगे आप। अब आगे देखिए, जैसे क्या लिखा है, 0.00032 की होल पावर 1/5, ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए। तो क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 32 अपान 10000, कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। अब बताइए 1/5 पावर है तो उसी हिसाब से बनाइए। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5 की होल पावर 1/5। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। पावर होगी तो पावर का पावर से मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसके साथ पावर आएगी तो 2 की पावर 5 × 1/5, और ये पावर नीचे भी तो जाएगी क्योंकि दोनों के ऊपर लगी है, तो 10 की पावर 5 × 1/5 है ना। हाँ सर, यहाँ कट जाएगी पावर की पावर, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1 और 10 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 पावर लिखने का कोई पैटर्न नहीं होता, बात खत्म, सीधे सीधे ऐसे लिखा करो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 से इसको जब डिवाइड करें तो 0.2 आंसर आ जाएगा, खत्म सब, है ना। हाँ, समझदारी दिखाइए बिल्कुल एकदम झमाझम तरीके से। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्या लिखा है, 64 अपान 125 की होल पावर माइनस 2/3, डिवाइड में पावर कितनी है, 3। तो बताइए किसका क्यूब 64 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, किसका क्यूब 125 होगा, 5 का क्यूब 125। अब ये क्यूब वगैरह सब याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। पावर की पावर, पावर के मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करा दीजिए। क्या लिखिएगा, 4 की पावर 3 × -2/3। देखिए जब दो साइन हो, ये गुणा है और ये माइनस है, तो लगातार नहीं लिखते, ब्रैकेट लगाते ध्यान रखिएगा। 5 की पावर 3 × -2/3, पावर कट गई यहाँ क्या है, 4 की पावर -2, नीचे कितना आ गया, 5 की पावर -2। पावर निगेटिव है ना, निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना बताया था। अगर निगेटिव पावर है ऊपर न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भेज दो। इस पावर को नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा, 4 की पावर 2 बन जाएगी, और ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 5 की पावर 2 बन जाएगी। निगेटिव थी पॉजिटिव बन गई, इसकी वैल्यू 25 हो गई और इसकी वैल्यू 16 हो गई। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कैलकुलेशन खत्म सवाल। नोट इट, विधिवत तरीके से नोट करिए जल्दी से फटाफट। अटेंडेंस आपने दे दी ना, अटेंडेंस का विशेष ख्याल रखिए। जैसे आप अटेंडेंस दे रहे हैं, पूरी क्लास में 40-50 बच्चे होते हुए भी मात्र 16-17 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये 16-17 बच्चे को ही ध्यान रखेंगे, बाकी सबका हिसाब करेंगे बराबर से। समय तो आने दीजिए। हिसाब करने का मतलब, जब आप कहोगे सर हमारे नंबर इंटरनल में काहे खराब आए, तो उसका रीजन होगा आप क्लास अटेंड करते थे टाइम पे, आप पढ़ाई करते थे टाइम पे, आपको जो होमवर्क दिया जाता था करते थे टाइम पे, तब फिर कहोगे ना, फिर ना का बस जवाब है ना। इसलिए जो नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ध्यान दें जरा, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्यूबिक रूट ऐसे लगा दिया डराने के लिए, कोई दिक्कत है, डर लेंगे थोड़ी देर। 243 की होल पावर -2, ऐसे लिखा है। तो इस क्यूबिक रूट का मतलब जानते हो ना, क्यूबिक रूट का पढ़ाया गया होगा आपको 8th में, ये पावर बना देगा ऐसे,
3 की पावर 4/3 -2 तो लिखा था, ये पावर हमेशा 1 में जाती है तो 2/3 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। अब इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं बेटा? किसकी पावर 3 हो, किसकी पावर लिखे 3 हो गए। अब 3 की पावर को देखो, चेक करा करो। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 6 की पावर 3 का मतलब 216 और 7 की पावर 3 का मतलब 343। फिर 7 की पावर 3 नहीं लिख जाएगा? हाँ सर लिख तो जाएगा। और -2/3 पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन 3 × -2/3 ये कट गया। कितनी वैल्यू आई? 7 की पावर 2। पावर निगेटिव डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब इसकी वैल्यू बता दो कितना है? 1/49। खत्म सवाल। इस तरह से करना है बेटा, लड़ाई झगड़े वाला विषय थोड़े ना यहाँ पे। बड़े आराम से पढ़ाई करिए, नोट करते जाइए, 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 नोट करते जाइए। क्या वैल्यू है? √ या कितना है? 5 पावर ऐसे लिखी है 32 की होल पावर -3। फिर वही बात, ये पावर हमेशा कैसे आती है? जो भी श्रेड्स होते हैं इसको बोलते हैं श्रेड्स। श्रेड्स कहाँ जाते हैं? 1/5 में जाते हैं। -3/5 1 करेंगे तो 1 का मतलब कोई रहे नहीं क्या? नीचे 5 लिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 पावर है नीचे, डिनोमिनेटर की पावर 5 है। जो पावर में डिनोमिनेटर होते हैं, जो पावर का डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें देखा करो क्या वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 5 वैल्यू है। तो किसकी पावर 5 करेंगे इसको? 2 की पावर 5 -3/5। पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, 2 साइन, ये इंटू और माइनस एक साथ आ रहा है इसलिए ब्रैकेट बीच में जरूर लगाएं। तो 2 की पावर कितनी? -3। इसको नीचे भेज दें 2 की पावर 3 और इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुणा करा दिया, 8 आ गया आंसर। नोट करते चलिए विधिवत तरीके से, लड़ना झगड़ना नहीं है, सवालों को समझना है और कुछ नहीं है ना। समझना है, प्रोसीजर समझदारी से समझना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assuming that x, y, z are polynomial, ठीक है, अच्छी बात है। क्या लिखा? कुछ नहीं करना है, इसको मतलब सिंप्लीफाई करके लिख देना। जैसे लिख दिया, इसका मतलब अंडर रूट हो गया x³ y की पावर -2। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ x³ y की पावर -2 होल पावर 1/2। हमने क्या किया? इस पूरे को एक टर्म मान लिया। इस पूरे को एक टर्म माने तो इसकी पावर 1 मानी जाए तो 1/2। अब इसको पावर को सबके साथ दे दीजिए, तो ये पावर इसके साथ, पावर का पावर से मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाए? 3/2। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो y की पावर -2/2 हो जाएगा। कैलकुलेट करें तो x की पावर 3/2 × y की पावर -1। इसको नीचे भेज देंगे, निगेटिव पावर है ना, निगेटिव पावर को पॉजिटिव बना देना, ऐसे लिख देना, आंसर हो जाएगा। काम करना है ना। हाँ ऐसे ही करना, कुछ थोड़ा करना है बेटा, बड़े आराम से समझने का प्रयास करिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये बहुत बड़े कठिनाई वाले क्वेश्चन हैं। धीरे धीरे बढ़ते जाइए, आगे चलते जाइए, कुछ ना कुछ तो मिलता चला ही जाएगा। नहीं मिल जाएगा? जो पढ़ेंगे उनको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है x की पावर -2/3, x की पावर -2/3 × y की पावर -1/2। यार बड़ा गंदा दिख रहा है इसमें। y की पावर -1/2 की होल पावर कितनी है? 2 है। चलिए पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। पावर की पावर, पावर का क्या करवाते हैं? मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। चलिए इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराओ, क्या आ जाएगा? सीधे बताओ, -4/3 हो जाएगा और यहाँ पे -2/2 हो जाएगा। क्या लिख देंगे? x की पावर -4/3 और y की पावर -1। दोनों पावर निगेटिव है ना, इसको नीचे भेज दीजिए, 1/x की पावर 4/3 पॉजिटिव पावर हो गई। इसको भी नीचे भेज दीजिए, y की पावर -1 है, y की पावर 1 हो गई। कायदे से लिख दीजिए, x की पावर 4/3 इंटू किसी पावर 1 हो तो लिखी नहीं जाती, बात खत्म। सवाल हो गया। समझदारी दिखाइएगा, समझ में आएगा। नहीं दिखाएंगे नहीं आएगा बेटा, है ना। आएगा समझ में, सबको आएगा, धीरे धीरे लगते जाइए, है ना। हाँ समझ में आ रहा हो, कोई बहुत बड़ी जटिलताएं नहीं है। एक अगला क्वेश्चन और है, क्या लिखा है? x की पावर -4/y की पावर -10 की होल पावर 5/4। चलिए 5/4 ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन पाइए, -4/4 × 5/4, वेरी गुड, अपॉन y की पावर -10 × 5/4। चलिए काटिए, यहाँ कट रहा है, यहाँ 4 कट गए, x की पावर -5 अपॉन नीचे, यहाँ दो बार ये कटेगा 5 बार, यानी x y की पावर कितनी? माइनस, यहाँ 5 बचेगा, 5 25 25/4 हो जाएगा। चेक करो,
-25/4 नहीं 2 4 नहीं 2 से काटा है ना इसको, ये 5 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, तो 5 में 25 और बाई 2। अब देखिए पावर निगेटिव है ना, ये निगेटिव तो ऊपर भेज दो और ये निगेटिव तो नीचे भेज दो, तो ये नीचे आया x की पावर 5 बन गई, ये ऊपर गया y की पावर 25/2 बन गई। बात खत्म। सारे रूल का खेल है, जब पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को पावर साइन टर्म को भेजते हैं तो पावर का साइन बदल देते हैं। अगर नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर नीचे कर दीजिए, बस नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे कर दीजिए, बस इतना काम करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन भाई क्या है, बहुत गर्मी है भाई, क्या लिखा है, अंडर रूट नहीं है, शर्ट से 4 का, या 4 लिख लीजिए, 81, बहुत बढ़िया, x की पावर कितनी दिख नहीं रही दूर से, 8 4 16, x की पावर 8, y की पावर 4, z की पावर 16, डिवाइड का निशान ऐसे लगा, ठीक है लगा दिया हमने भी, यहाँ पे क्यूबिक रूट लगा दिया गया, 27, x की पावर, y की पावर, z की पावर कितनी कितनी दी है लिख लेते हैं, 3 6 9, 3 6 9 ऐसे लिखा, कोई बात नहीं, ठीक। सबसे पहला काम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 81 x की पावर 8, y की पावर 4, z की पावर 16 की होल पावर 1/4। इसका मीनिंग ये हो गया, डिवाइड कर लीजिएगा कैसे लिखा रहा, इसको लिख सकते हैं 27 x की पावर 3, y की पावर 6, z की पावर 9 की होल पावर 1/3। नहीं लिख सकते हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। इसको जरा एक काम करिए, कि किसकी पावर 1/4 या कितनी पावर कितनी, मतलब जो पावर उसका डिनोमिनेटर कितना है 4 है, यानी ये किसकी वैल्यू, किसकी पावर 4 हो सकता है, किसकी पावर 4 इसको लिखा जा सकता है, इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है। 3 का 9 27 की 81 होता है, 3 की पावर 4, x की पावर 8, y की पावर 4, z की पावर 16 की होल पावर 1/4, डिवाइड का सिंबल अपनी जगह तो वैसे ही लिखा रहा। यहाँ पे 27 को 3 की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 6, z की पावर 9 की होल पावर 1/3। पावरों का क्या करा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करा दें, पावर का मल्टीप्लिकेशन, 3 की पावर 4 × 1/4, x की पावर 8 × 1/4, y की पावर 4 × 1/4, z की पावर 16 × 1/4। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सब समझ में आ गया। डिवाइड का सिंबल अपनी जगह तो वैसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन 3 की पावर 1/3, x की पावर 3 × 1/3, y की पावर 6 × 1/3, z की पावर 9 × 1/3। कैलकुलेशन करा दीजिए, 4 से 4 कटेगा, कितनी पावर, 3 की पावर 1, किसी की पावर 1 उसको नहीं लिखते हैं, 3 इंटू यहाँ कितना आएगा 2 पावर, x की पावर 2, y की पावर 1 नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं हटा दो, z की पावर 4, डिवाइड का सिंबल, 3 की पावर 1 खत्म कर दिया, x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डिवाइड का मतलब आप जानते होंगे, अगली स्टेप में इसको ऐसे लिख दीजिए, 3x² yz की पावर 4 अपॉन 3xy² z³। अब जो कटे काटिए, देखिए यहाँ 3 से 3 कटेगा, यहाँ x² है, यहाँ नीचे एक x है, स्क्वायर एक x, दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्शन में घटेगी, मतलब जब डिवाइड होता है तो पावर घटती है, तो यहाँ कितनी बचेगी, x की पावर 2 - 1, y की पावर देखिए ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो y की पावर -1 आएगी, नीचे देखिए 4 पावर, भाई रूल ये लगा रहे जैसे कहीं लिखा z की पावर 4 अपॉन z की पावर 3, बेस आर सेम, तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेसिक रूल। तो 4 पावर 3 पावर क्या बचेगी, z की पावर 1, अब एक पावर लिखते नहीं तो क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ये z लिख देंगे, और ये y निगेटिव पावर में इसलिए इसको नीचे भेज देंगे, तो आंसर आ जाएगा x z अपॉन y आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, दिमाग दौड़ा लीजिएगा इस सवाल के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? कठिनाई को समझिए, प्रॉपर तरीके से चलिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं। चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से, इतना भयानक तरीके से लिखा उन्होंने कि काफी कुछ समझना पड़ेगा इसमें आपको। ऐसे लगा दिया और यहाँ पे स्ट्रेट्स लगाया 5 का, फिर अंदर लिखा x की पावर 4, ये कितनी पावर है 4 पावर,
फिर यहाँ पे ऐसे लगाया और यहाँ पे स्ट्रेस 4 का है, ये हम इसके साथ जोड़ के लिख देते हैं, मतलब ये 1 बाई पावर के लिए रिप्रेजेंट करेगा। फिर क्यूब लगाया, x क्यूब लिखा अंदर, फिर ऐसे ही है, फिर ये 3 के लिए लगाया गया है और ये वैल्यू है x स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। फिर अंदर अंडर रूट x लिखा है, ऐसे करके लिखिए, कर इसको इवैल्यूएट कर दीजिए बेटा। अंदर से एक एक करके सॉल्व करके इसको अंदर से सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखना बेटा, ये ऐसे लिख दीजिए पहले, ये ऐसे लिख दीजिए x क्यूब, इसको ऐसे लिख दीजिए, यहां तक सही है। देखिए ये x स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, हाँ सर लिखा रहा, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2, अंडर रूट x का मतलब 1/2 पावर, इसका इसका बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है। पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, पावर क्या होंगी, ऐड होगी, तो पावर को ऐड करा दीजिए। तो ये ऐसे लिखेंगे, जब अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, थोड़ा ये 5 है, इसके लिए x की पावर 4, यहाँ पे ये 4 है, x की पावर 3, क्यूबिक रूट है, ठीक। बेस आर सिमिलर, पावर ऐड करेंगे तो 2 + 1/2, ऐसे अलग समझ लीजिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे x की पावर 2 + 1/2, एलसीएम लेंगे 4 1 5, तो 5/2 पावर आ जाएगी। कितनी पावर आ जाएगी सर, 5/2 पावर आ जाएगी। इतना सॉल्व हो गया आपका, है ना। साइड में दिखा दिया है, पावर ऐड करके ये वैल्यू देगा आपको। अब देखिए ये कितने, ये जो लिखा है स्ट्रेस है, ये 1/3 पावर करेगा इसकी होल पावर कितनी होगी, ये ऐसे लिखा रहेगा x की पावर 4, बहुत ही कायदे से चलिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर कनक साहब चुप जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसकी पावर x की 5/2 की होल पावर कितनी, इसको जब अप्लाई करें तो 1/3 पावर देगा, 1/3 पावर के साथ इसको लिख दिए। कोई दिक्कत है इतनी बात में, नहीं। चलिए सर, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, एक एक करके सॉल्व करते चले जाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सब एक साथ सोचोगे नहीं होगा, x क्यूब इंटू पावर की पावर से मल्टीप्लिकेशन, x की पावर 5/6, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, x की पावर 3 + 5/6, जोड़िए जरा, 6 × 18, 18 × 5 23, यानी ये कैलकुलेट होकर क्या बनेगा, ऐसे लिखेंगे 5 x की पावर 4, यहाँ पे 4 पावर, मतलब स्ट्रेस बना दिया इसका, और ये कितनी हो जाएगी 6 × 18, 18 × 5 23, x की पावर 23/6, ठीक। अब इधर आ जाइए, इसको हटाते जा रहे हैं, ये पावर बेस आर सिमिलर, पावर ऐड कर दे रहे हैं। अब ये 1/4 पावर को इसमें अप्लाई करिए, ऐसे लिखा x की पावर 4 इन ब्रैकेट x की पावर 23/6 की होल पावर 1/4, ये 1/4 का मतलब समझ में आ गया होगा, 1/4 का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या मतलब हुआ इसका, ये 5 ऐसे लिखा रहा क्यूबिक, और यहाँ पे x की पावर 4, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन x की पावर 23/24, इसका बेस सेम है, तो पावर को ऐड करा दीजिए, पावर को क्या करा दीजिए, ऐड, x की पावर 4 + 23/24, एलसीएम लीजिए 24 का, तो 24 पूरा जब एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू देगा, x की पावर, ये क्या आ जाएगा 96 + 23, तो ये 3 9 और ये 11, 119/24, देखिए ये लिख जाएगा। अब इसको जब अप्लाई करें तो x की पावर 119/24 की होल पावर 1/5, जब इस स्ट्रेस अप्लाई करेंगे पावर 1/, में जाती है स्ट्रेस की, इसको अप्लाई कर दीजिए इसके साथ, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, आंसर 119/120, खत्म सवाल। कितना बढ़िया सवाल था, ये सवाल आपको दिमाग खराब करके चला जाएगा, इसलिए इसको अच्छे समझिए, अच्छे से करिए, दिमाग लगाइए धुआंधार तरीके से, गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां हुई तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, है ना। अपने आप से समझिए, अपने आप से करने का भी प्रयास करिए। √x की होल पावर -2/3, देखिए कितनी पावर है, -2/3, ठीक है। y की पावर √y की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना, हाँ जी, डिवाइड का सिंबल लगा है, डिवाइड लगा दिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे लिखिए x y की होल पावर कितनी, -1/2 लगा दिया इन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है। फिर अंडर रूट लगा दिया ऐसे, फिर अंडर रूट लगाया बगल में दूसरे टर्म में, उसमें क्या लिखा है, x की पावर -2, y की पावर 3, बहुत बढ़िया। ये सवाल है आपका, सवाल को समझने का प्रयास करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप जल्दी से।
चलिए इसको एक एक करके, पहले तो इसको अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, तो क्या लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2/3, ये जो पावर है पहले इसको ऐसे लिख दें, x की पावर, इसका मतलब अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, होल पावर माइनस 2/3। यहाँ पे y की पावर 4 ऐसे लिखा रहा, पूरे के ऊपर अंडर रूट है, इस पूरे की पावर 1/2। देखिए यहाँ पे अंडर रूट सिर्फ x के ऊपर है, पहले तो इसने x की पावर 1/2 लिखा हो, ये पावर अपनी जगह पे, ये डिवाइड है तो इसको अपॉन लगा दिया। नीचे देखिए ये अंडर रूट है, इस पूरे की पावर y माइनस 1/2, इस पूरे टर्म की होल पावर 1/2, ऐसे यहाँ पे ये अंडर रूट इस पूरे के लिए है तो x स्क्वायर, x की पावर माइनस 2 y की पावर 3 होल पावर 1/2। इस तरह से पावर को हमने तोड़ दिया, अंडर रूट से वो समाप्त कर दिया। पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करते चले जाइए, x की पावर 1/2 इंटू माइनस 2/3, जब भी दो साइन आए ब्रैकेट लगाया करिए, आदत बनाइएगा, हम कॉपी में काट देंगे, बिल्कुल बता दे रहे हैं, अगर आपने इस तरह से अगर कहीं नहीं लिखा पाया, ये ऐसे ये कटेगा, बिल्कुल यार ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करती कि दो साइन एक साथ लिखे जाएं, ये ध्यान रखिए, आदत बनाइए, 8th में आप लोग यही सीख के आते हो और फिर यहाँ पे सब नाटक करते हो। पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट, ये पावर इसके ऊपर आएगी, x की पावर 1/2, ये पावर इसके साथ जब गुणा होगा तो माइनस 1/2 इंटू 1/2, ठीक, इसमें ब्रैकेट से नहीं लगा क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। चलिए इसमें देखिए x की पावर माइनस 2 इंटू 1/2, y की पावर 3 इंटू 1/2, पावर की पावर से मल्टीप्लिकेशन। अब कैलकुलेशन करना है मात्र धीरे धीरे, देखिए ध्यान से, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, माइनस बचेगा, तो x की पावर माइनस 1/3 इंटू, ये देखिए पावर y की, y स्क्वायर बचेगा अपॉन, यहाँ पे x की पावर 1/2, y की पावर 1 पर माइनस 1/4, माइनस 1/4, देखते जाइए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 2 2 कट जाएगा, x की पावर माइनस 1, ठीक है, y की पावर 3/2, चेक कर लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें। अभी भी कैलकुलेशन बहुत बाकी है, अभी आंसर नहीं हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे x कई जगह लिखा है, 1 2 3 जगह x लिखा, 3 जगह y लिखा है, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सारी पावर का इकट्ठा करना सीखिए। यहाँ पे ये x ऐसे लिखा, यहाँ पे x की पावर कितनी है तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक, ऊपर कहीं कोई x है नहीं है, अगर होता तो उसकी पावर ऐड कर देते। अब डिनोमिनेटर में गए, कोई x है, हाँ सर ये x है, इसकी पावर कितनी है माइनस 1/2, मतलब 1/2, तो ये पावर घटेगी, क्योंकि जब डिवाइड होता है अगर सेम बेस हो तो पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन में मतलब सेम, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एडिशन होता है। तो देखिए ये x ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ x की पावर माइनस 3/2, ये y x नीचे था तो माइनस 1/2, ये x नीचे है तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस करेंगे। देखो ऐसे करोगे ना, हम तो माइनस कर रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस खुद पावर लेके आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगली स्टेप में आइए, इंटू, आगे बढ़ते हैं, इंटू y, y की पावर के बारे में ढूंढना शुरू करिए। y की पावर ऊपर कितनी है 2, ये तो प्लस की रहेगी, नीचे माइनस में पड़ी है, माइनस है तो माइनस करेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ, इसलिए वैसे लिख दिया। यहाँ पे y की पावर ये 3/2 तो माइनस 3/2। अब जरा कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर पावर को सेट कर देते हैं। ये क्या लिखिएगा, x की पावर माइनस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1, y की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 1/4 माइनस 3/2। अब इनसे लेके सॉल्व कर लीजिए पावर को। यहाँ पे देखिए इस जगह x की पावर एलसीएम कितना आएगा बताइए, 3 2 और 1 इसके नीचे 1 है तो 6 एलसीएम आ रहा, तो 6 ये लिया एलसीएम, 3 से डिवाइड किया -2 -3 प्लस 6। देखिए चेक करिए, इसको कैलकुलेट करिए, एलसीएम लेना आता है कि नहीं, 6 एलसीएम आया, 3 से डिवाइड किया, 2 माइनस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 6। ऐसे y की पावर के साथ देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, 4 एलसीएम आ रहा है, तो 4 एलसीएम ले लिया। क्या वैल्यू आएगी, 8 प्लस 1 और माइनस 6। अभी भाई आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन आता है कि नहीं। ये माइनस का 5 प्लस का 6 तो 1/6, y की पावर 7, 8 में 9 में से 6 चले गए, 9 में से 6 गए 3/4। देखिए कोई पावर निगेटिव नहीं है, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है, पॉजिटिव पावर है। आंसर बनाइए आप इसको, जल्दी से नोट करिए फटाफट, जल्दी से इसको नोट करिए, घर में अपने आप से 2-3 बार लगाइएगा, नहीं निकलेंगे नहीं सवाल, हम बता दे रहे हैं आपको। हाँ नहीं आप परेशान हो जाओगे कि सर ये सवाल ये को निकले नहीं रहे इनसे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्वतः तब तक ये सवाल निकलने वाले नहीं है। हाँ
अच्छे से समझदारी से सवालों को लगाइए कि 2 बार 3 बार 4 बार ना समझ में वीडियो को 2 बार 3 बार आराम से देखिए। सिंप्लीफाई, स्पीड कम कर लीजिए, फिर देखिए आराम से। 81/16 की होल पावर -3/4 इंटू ब्रैकेट लगा ऐसे 25/9 की होल पावर -3/2 फिर -3/2। ठीक, और यहाँ पे दिखता नहीं भाई, बड़ा किताब ना होने तो बड़ी समस्या हो जाती है। डिवाइड का सिंबल है ये, डिवाइड लगा बेटा, डिवाइड है 5/2 की होल पावर, 5/2 की होल पावर -3 लिखा है शायद हम जानते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो है सो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना। हाँ चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करा जाए। कैलकुलेशन क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, यहाँ पे देखिए कितनी पावर है 4, इसको 4 के उसके हिसाब से देखिए किसकी पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये होल पावर कितनी -3/4। इतना काम होके के अंदर चले गए। यहाँ कितना है 25, नीचे 2 पावर है, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, होल पावर -3/2। डिवाइड अपनी जगह पे लगा रहा, इसमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि अंदर कोई डिवाइड में पावर है नहीं तो कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, ऐसे लिख देना फटाफट। चलिए पावर का पावर से मल्टीप्लिकेशन करो, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर कितनी आएगी -3, 4 4 कट जाएगा, -3 नीचे आइए। इसमें जब पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 की पावर कितनी, 4 4 कट जाएगा, -3 पावर। ओके है ना, हाँ सर ओके। ब्रैकेट यहाँ कितना आएगा, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन 5 की पावर -3, 2 पावर कट जाएगी, 3 की पावर -3। ओके ओके सर, ठीक। डिवाइड लगा है 5/2 की होल पावर -3। यहाँ तक समझदारी में आ रही, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, सब निगेटिव पावर्स को जरा पॉजिटिव पावर में तब्दील कर लेते हैं। सारी निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव, इसको भी ऐसे बांट देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं बताओ, 3 की पावर, इसको पावर डिवाइड कर दो, 5 की पावर -3 और 2 की पावर -3, अलग अलग कर दिया पावर। अब जो होगा सो देखा जाएगा। 1 मिनट, 5/3 तो नहीं लिखा, 5/3 नहीं लिखा, ठीक है। चलिए हमने कहा 5/3 पता लगा, बाद में कट नहीं रहा हो। चलिए देखिए, ये पावर निगेटिव ऊपर भेज दिया, 2 की पावर 3/3 की पावर 3, ठीक है सर, इंटू लगा रहा है। इसको देखना ध्यान से जरा, इसको ऊपर भेजा 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, डिवाइड ये ऊपर गया 2 की पावर 3 5 की पावर 3। यहां तक समझ में आ गया। अब आपने पढ़ा होगा जब इस चीज को हम इनटू में तब्दील करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो ये आगे वाली संख्या रिवर्स हो जाती है। पढ़ा होगा 8th में, यही पढ़ा, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू, तो 3 की पावर 3 ऐसे लिखा रहा, अपॉन 5 की पावर 3 ऐसे लिखा रहा, इंटू ये डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 ऐसे लिख दिया। अब देखिए कुछ कट रहा है, 3 की पावर 3 से ये 3 की पावर 3 कट गया, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गया, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट गया। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। जीरो नहीं लिखना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में हमेशा 1 आता है, जीरो कभी नहीं आता है। प्लस और माइनस होगा तो जीरो आएगा सब कटने पर। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो कटने पर, सब कटने पर 1 आएगा, बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल। प्लस माइनस हो, प्लस और माइनस के सिंबल ढेर सारे लिखे हो और सब कट रहा हो तो जीरो आएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगा हो और सब कट रहा हो तो 1 आएगा। बात को दिमाग में घुसा लीजिएगा कि क्या सर ने बताया, क्या कहा जा रहा है, क्या मीनिंग है इसका, कि बाद में कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया था। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, भी समय है ना। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जल्दी फटाक से कंप्लीट करिए। क्या लिखा, प्रूव दैट लिख दिया। क्या लिखा, 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन क्या लिखा, 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x, 2 की पावर x, ये लिख के दिया। कह रहे प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए, 3/2 ला के दे दीजिए। चलिए अच्छी, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। इन दोनों का बेस सेम है, हाँ बेस सेम है सर, तो कॉमन कराइए। पहले कॉमन कराना आता होगा आपको, जैसे बताया वो कहीं x की पावर 5 लिखा हो, x की पावर 3 लिखा हो, तो कॉमन कैसे करते हैं, जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन करते हैं। तो देखिए ये x पावर है, x माइनस 1 पावर है, तो छोटी पावर कौन है, x माइनस 1, तो न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 पावर कॉमन है, 2 की पावर x माइनस 1 को कॉमन कर लिया, यानी ये पूरा कॉमन हो गया, तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ ये, यहाँ पे देखिए क्या बचा,
यहाँ पे जब आपने इसको x माइनस वन, यानी इससे कितनी पावर एक कम है, एक पावर कम है, यानी इससे एक जब इस x में से हम x माइनस वन को घटाएंगे, घटा के देखिए जरा, x माइनस एक्स प्लस वन, तो क्या पावर बचेगी, एक पावर, तो 2 की पावर एक यानी 2 बच जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ऐसे डिनोमिनेटर में आइए, इन दोनों में छोटी पावर कौन है, ये छोटी पावर है, ये बड़ी है, ये x है, ये x प्लस वन है, तो 2 की पावर x को कॉमन कर लिया आपने, है ना, 2 की पावर x को कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ पे, जब 2 की पावर x को कॉमन किया तो यहाँ तो 1 आएगा, और ये पावर कितनी, एक ज्यादा है, तो x प्लस वन में से पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, भाई कम करनी है पावर ना, कम कर दिया। अब कैलकुलेशन जरा करिए ऊपर, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर आया 2 की पावर x माइनस वन अपॉन 2 की पावर x, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस वन, विधिवत तरीके से पावर 1 लगा के रखा है इस। अब देखो ये तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ क्या लीजिएगा, 2 की पावर x माइनस वन अपॉन 2 की पावर x इंटू 3 अपॉन 1। यहाँ तक समझ में आ गया, सही है सर। अब देखो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इसका बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड का सिंबल लगा ना, डिवाइड का सिंबल लगा है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, करिए जरा सब्ट्रैक्शन, 2 की पावर x माइनस वन, ये ऊपर वाली पावर हो गई, और ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस x हो जाएगी, और ये 3 ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत इतनी बात में ना सर, ये माइनस x, ये प्लस x कट गया, क्या बचा, 2 की पावर माइनस वन इंटू 3, अरे पावर निगेटिव है 2 की ना, इसको पॉजिटिव बनाएंगे नीचे भेजिए, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी, 2 इंटू वन, 2 की पावर को जो नीचे 2 की पावर 1 बनेगी, पॉजिटिव बन गई। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी पावर एक तो वैल्यू वही देता है, 3/2 प्रूव हो गया। इसको समझिए बेटा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाइएगा, कहीं दिक्कत ना करे, इस बात को अपने दिमाग में रखिए और समझते चलिए, है ना। हाँ चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का, है ना, अटेंडेंस दे दीजिए सब लोग, आखिरी सवाल से पहले अटेंडेंस दीजिए। 2 की पावर 30, हम जिस समय अटेंडेंस मांगते हैं उस समय अटेंडेंस उस टाइम पे नहीं मिलेगी, जिसकी अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस हम मानेंगे नहीं। आप पहले आए, लास्ट में आए, देके चले गए ना, हमने जिस टाइम पे मांगी उस अटेंडेंस टाइम, उस टाइम पे अटेंडेंस जरूर लिखा करिए। 2 की पावर 30, 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28, ऐसे लिखा ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाइए, 2 की पावर 31, 2 की पावर 30, 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 29, ठीक। चलिए कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेट करिए, देखिए इसमें सबसे छोटी पावर कौन है, 2 की पावर 28, कॉमन कर लिए, 2 की पावर 28 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें 30 में से 2 पावर 28 पावर कम होंगी तो 2 की पावर 2, 29 में 2 की पावर 28 पावर कम होंगी, कितनी पावर, 1 पावर, और ये पूरी चली गई बाहर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा चला गया तो 1 बचेगा, 28 में से 28 चला जाएगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 वैल्यू 1, सीधे खत्म। नीचे आइए, कितनी पावर है कॉमन आएगी, मिनिमम 2 की पावर 29 कॉमन आएगी, छोटी पावर कॉमन, यहाँ पे 2 की पावर कितनी 2, 2 की पावर 1 माइनस 1, कैलकुलेट कर दीजिए जरा, ऊपर नीचे कैलकुलेट करिए पहले, देखिए इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, या सीधे को 2 की पावर 28, 2 की पावर 28 में से 28 कम करके खत्म हो गया, क्या बचा नीचे 1/2 बचा, कैलकुलेशन आता होगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 1 अपॉन 4 1 माइनस 1, कैलकुलेट करिए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। 2 की पावर तो जोड़िए जरा, कितना हो रहा है, एक गलत लिख गया, 2 की पावर 1 तो ये कहाँ आएगा, 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 आएगा, गलत लिख रहे हैं हमने, कटेगा नहीं, ठीक छोड़ दीजिए इसको, 4 2 6 1 7, ऊपर 7 हो गया, चलो लिख लिया 7, बटे नीचे आइए, 4 2 6, 6 में से 1 चला गया 5, 5 का 2 में गुणा हो गया तो 5 7 बटे 10 आंसर, नोटेड, कंप्लीट, ठीक है ना। तो आज की क्लास खत्म होती है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से करिए बेटा, ये थोड़ा कठिनाई के स्तर से, पावर को कहाँ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैसे मूव कर रही पावर, पावरों का खेल है, समझदारी दिखाइएगा, अच्छे से करिएगा, ना आए तो हमसे फिर से पूछ लीजिएगा, फिर से हम रिवाइज करा देंगे आपको, ठीक, ओके, थैंक यू।